माहेश्वर सूत्र की। संस्कृत व्याकरण में जब हम वर्णों को बनाने, शब्दों को बनाने, वाक्यों को बनाने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं, संधि करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो इन सभी जगहों पर हमको इसकी महत्ता समझ में आएगी। कहा जाता है संस्कृत भाषा का जो व्यवस्थित स्वरूप आज हम देख पा रहे हैं, ये महर्षि पाणिनि के कारण माना दिख रहा है हमको। महर्षि पाणिनि को संस्कृत का जनक कहा जाता है। जनक अर्थात पिता। उन्होंने ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी। उनके ग्रंथ इस अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्र की चर्चा हुई है। माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के डमरू से निकले हुए 14 सुर हैं। उन सुरों को जब वर्णों में व्यवस्थित किया गया तो ये 14 सूत्र बनकर के सामने आया। संधि प्रकरण में हमें प्रत्याहार के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्याहार क्या है? संक्षिप्त कथन, छोटे में अपनी बात को कह देना, बड़े शब्दों को बहुत थोड़े में कह देना, ये प्रत्याहार कहलाता है। वो 14 सूत्र कौन कौन से हैं? पहला अयुड़, दूसरा ऋलृक, तीसरा आयोंग, चौथा आयोच, हयवरट, लड़, ये यहां पढ़ेंगे यमंगणनम, झवई, घड़धश, जब गड़दश, खप छठ, थच ततौ। फिर 12वां है कपय, ये 13वां है शर और 14वां है हल। इसमें जो शुरू के 4 हैं 1, 2, 3 और 4, इनमें अगर हम गौर करें तो केवल स्वर वर्णों का प्रयोग हुआ है। केवल स्वर वर्ण प्रयोग हुए हैं। तो 4 सूत्र जो हैं वो स्वर से पर आधारित हैं और बाकी 10 जो हैं वो व्यंजन वर्णों पर आधारित हैं। तो जितने स्वर वाले हैं उन्हें हम अच प्रत्याहार भी बोल सकते हैं, अच सूत्र, और जितने व्यंजन हैं वो हल कहलाते हैं। संक्षेप में कैसे? यहाँ देखिए आ से शुरू हुआ है और च पे खत्म हुआ है, तो ये अच हो गया, बीच में सब समाहित है। अगर हमें ये सूत्र याद हो जाएगा तो हम समझ लेंगे कि अ से च के बीच में क्या क्या आया है। इसी तरह हल, यहाँ हा से शुरू होकर के यहाँ ला पे खत्म हुआ है, तो बीच में जितने हैं सब हल के अंतर्गत आ गए, तो वो सभी व्यंजन हो गए। और अच जितने हैं वो सभी स्वर हैं। तो संक्षेप में स्वर को अच भी कहते हैं और हल को, व्यंजन को हल भी कहते हैं। ये जो सभी 14 सूत्र हैं, इनके अंतिम वर्ण जो होते हैं ये इत कहलाते हैं। और प्रत्याहार में इनकी गणना नहीं की जाती। ये सूत्र में तो दिख गए, लेकिन जब हम प्रत्याहार की तरफ बढ़ेंगे तो इनकी गणना, इत वर्णों की गणना नहीं होगी। जब आप अक, देखो संक्षेप में करना ही प्रत्याहार है। संक्षिप्त कथन ये प्रत्याहार है। छोटे में अपनी बात को कहना, जैसे अक, ये पहला प्रत्याहार बना, अ से लेकर के क तक। बीच में क्या आ गए? अ, ई, उ, री, ड़, ये तो इसकी गणना होनी नहीं है। री और री, अ, ई, उ, री, री, अ, ई, उ, री, री, ये 5 वर्ण अक प्रत्याहार बने। फिर इसी तरह ऐन प्रत्याहार, ए और ओ, ये ए ओ, इसके बीच में इसकी गणना हुई नहीं प्रत्याहार में। फिर इसी तरह एच प्रत्याहार, ए से लेके च तक, फिर इसमें ए ओ, इसकी गणना नहीं होनी है। ए और औ, ए ओ आय औ। इस तरह से महर्षि पाणिनि ने संक्षेप में करने को प्रत्याहार कहा और इसकी मदद से संधि बहुत आसान हो जाती है। इस तरह से इन 14 सूत्रों की मदद से कुल लगभग 280 प्रत्याहार बनते हैं पाणिनि जी के अनुसार।
लगभग 280 प्रत्याहार। लेकिन पाणिनि जी ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में कुल 42 प्रत्याहारों की चर्चा प्रमुखता से की है। उसी पर आधारित पूरा व्याकरण शास्त्र है। तो ये हमारा संक्षेप में माहेश्वर सूत्र की चर्चा है।